तो हेलो गाइस, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिस क्लासेस। और आज की जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा जी, ये पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पहले 5 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनको कराने की कोशिश करूँगा कि इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कराए जाएँ। आपको पता ही होगा, हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के, अगर आप ये भी कर ले तो मतलब आपके, है ना, आपके अगर मैं बात करूँ 70 नंबर में से 60 से ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब केवल 5 से 10 नंबर आपके कट सकते हैं। नहीं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर करके जाएंगे तो पास तो आप बिल्कुल हो ही जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर भी होते हैं, है ना, शॉर्ट आंसर भी होते हैं। अगर हम पहले बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, है ना, देखो तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्या कह रहा है हमको, मोल फ्रैक्शन दे रखी है किसी सोल्यूट की 2.5 मोलल एक्वस सोल्यूशन के अंदर, ये हमको बतानी है। तो इसका हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं आपको, है ना। यूट्यूब चैनल है हमारा क्रिश क्लासेस। तो क्वेश्चन देखो यार, पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन के अंदर हमको मोल फ्रैक्शन निकालनी है सोल्यूट की। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ बी से, मतलब हमको एक्स ऑफ बी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, दे क्या रखा हमको, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 2.5। अब यहाँ से हमको नंबर ऑफ मोल सोलवेंट भी चाहिए। सोलवेंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर भाई, वाटर हो जाएगा। वाटर यहाँ पे हमारा क्या, एक एक्वस सोल्यूशन है। अगर आप मान के चलो कि यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, केवल सोल्यूट का पता है, तो सोलवेंट हम अपने तरफ से कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला पता है। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की हमको क्या बोलती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर मोल ऑफ सोल्यूट। अब हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को तो पता है कि यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, एन ऑफ ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने माना है कि जो हमारा वाटर है वो 1000 ग्राम के अंदर है, 1000/18। ये बेसिकली क्या होता है हमारा, जो मोल निकालने का तरीका होता है वो हमारा होता है गिवन मास बटे में मोलिकुलर मास, है ना, गिवन मास बटे में मोलिकुलर मास। तो यहाँ से गिवन मास आपको पता है, मोलिकुलर मास आपको पता है, तो ये हो जाएगा आपका 55.5, है ना। तो यहाँ पे हम 55.5 पुट कर देंगे और यहाँ से जो एक्स ऑफ बी हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.043। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, देखिए ज़रा। दूसरा क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि इनमें से ये बताना है कि टेम्परेचर के कौन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है टेम्परेचर पर कौन डिपेंड नहीं करता। तो भाई अगर सिंपल सा फंडा लगेगा यार, ये है ना, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। हमको पता है जो मोलैरिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, है ना। और हमको एक और बात पता है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या है, जितना वॉल्यूम ज़्यादा उतना टेम्परेचर ज़्यादा। तो मान के चलो, तो यहाँ पे हम टी भी लिख सकते हैं, जितना टेम्परेचर होगा मोलैरिटी उतनी कम हो जाएगी सर जी, है ना बेटा जी, मोलैरिटी उतनी कम हो जाएगी। तो हमको ये बात पता चल गई, जो हमारी मोलैरिटी होती है ना, जो हमारी मोलैरिटी होती है ये हमारे टेम्परेचर के डिपेंड करती है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। नॉर्मेलिटी हमारी होती क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला मैं बाद में कराऊंगा आपको। अभी के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके अंदर भी हम भाई नीचे वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम के डायरेक्टली टेम्परेचर है, तो ये डिपेंड कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें, जो नॉर्मेलिटी होती है हमारी, नॉर्मेलिटी हमारी क्या है भाई, टेम्परेचर डिपेंड, है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। और यहाँ पर एक होती है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से लिखते हैं ना, मोलैलिटी को हम किससे लिखते हैं भाई, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से लिखते हैं। मोलैलिटी अगर हम बात करें, मोलैलिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ, है ना, हाँ जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, डिजोल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो वेट होता है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की, हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू में 1000। अगर ये हमारा क्या हो भाई,
ग्राम के अंदर हो। तो यहाँ पे हमको पता है जो मोलैलिटी है वो हमारी टेम्परेचर नॉट डिपेंड, कि भाई जो हमारी मोलैलिटी होती है वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो यही कारण है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा जो हमारी मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो यार आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पर। तो यहाँ पे एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर, जी हाँ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका सिंबल पाई होता है ना। दूसरी क्या दे रखी है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जिसका सिंबल डेल्टा टी भी होता है ना। एक है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जिसका डेल्टा टी एफ होता है। तो एक नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज हमारा सही हो जाएगा। एक आपने करना है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछ रहा है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं इसको फंडा बताता हूँ आपको। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, है ना, ये आपका एक कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि हाई हाँ जी, कि भाई हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, है ना। क्या पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। कंपाउंड यहाँ पर दे रखे हैं, पहला कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है FeCl3, है ना। हाँ जी FeCl3। दूसरा कंपाउंड यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, दूसरा कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है यूरिया। तीसरा कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है भाई तीसरा कंपाउंड दे रखा है सर जी NaCl। और चौथा कंपाउंड बेटा जी दे रखा है यहाँ पर ग्लूकोज। तो आपको पता है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन बनेंगे उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म, है ना। जितने ज़्यादा बेटा आयन बनेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम FeCl3 की बात करें, FeCl3 में हमारे कितने आयन बनेंगे भाई, एक तो Fe3 पॉजिटिव और एक +3 Cl नेगेटिव, मतलब यहाँ पर हमारे 4 आयन मिल रहे हैं। और यूरिया अगर हम बात करें, यूरिया तो यूरिया नॉट डिसोसिएट। भाई आपको पता होगा यार जो यूरिया होता है वो डिसोसिएट नहीं होता, है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है। तीसरा अगर हम बात करें NaCl की, Na पॉजिटिव +Cl नेगेटिव, यहाँ पर हमको केवल 2 आयन मिल रहे हैं, है ना। एक होता है हमारा ग्लूकोज, अगर हम बात करें ग्लूकोज की, है ना, ग्लूकोज भी हमारा नॉट डिसोसिएट, ग्लूकोज बेटा हमारा डिसोसिएट नहीं होता है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन बने, तो FeCl3 में 4 आयन बने हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, है ना, और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन कौन से हैं भाई, अगला क्वेश्चन है प्योर वाटर की मोलैलिटी कितनी होती है। प्योर वाटर की जो मोलैलिटी है वो 55.5 होती है ना। आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सेम, आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम देखें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर। अगला है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड, ये भाई एक डेफिनेशन है, इसको आप याद कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे मिक्सचर, दोबारा से सुनिए ध्यान से, ऐसे मिक्सचर जो कि बॉईल हो जाते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ऐसे मिक्सचर जो कि बॉईल हो जाते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रोप, इसका आंसर आ जाएगा। अगला यहाँ पे क्या है, करेक्ट एक्सप्रेशन देना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, डेल्टा TB = KBM। यहाँ पे डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। स्मॉल m यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी है, मोलल, ध्यान से समझो, मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी है। KB यहाँ पर क्या है, KB यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसके 2-3 नाम है। पहला नाम जो है वो है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। पहला नाम क्या है भाई, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नाम है यहाँ पर इसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ पर करना है डिफाइन मोल फ्रैक्शन। तो कर लोगे आप यहाँ पर। मोल फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन बेसिकली मैं यहाँ पर डेफिनेशन दूंगा मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, है ना, अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन हमारी क्या होती है भाई, मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन हमारी क्या होती है। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करें, एक तो सोलवेंट के लिए निकालते हैं और एक प्लस सोल्यूट के लिए निकालते हैं। ये हमारी 1 के इक्वल होती है। अगर हम सोलवेंट के लिए निकालना चाहें तो सोलवेंट के लिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल किसी सोलवेंट के डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल पूरे सॉल्यूशन के।
है ना। और अगर मैं निकालना चाहूँ एक्स ऑफ बी यानी सोल्यूट के लिए, तो सोल्यूट के लिए कितने हो जाएगा, एन ऑफ बी डिवाइड बाय में एन ए प्लस में एन बी हो जाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। किसके फार्मूले थे भाई, ये मोल फ्रैक्शन के थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें, आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड। देखो कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट की हम ज़्यादा बात करते हैं मोलर में, जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो हमारी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है। तो अपने एक लाइन के अंदर हमको लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 2018 में आया हुआ है हरियाणा बोर्ड के अंदर, स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सर जी ये राउल्ट्स लॉ क्या होता है यार, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ हमको क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ हमको बोलता है जो हाँ जी, जो पार्शियल प्रेशर होता है या जो वेपर प्रेशर होता है किसी एक कंपोनेंट का, सोलवेंट का या सोल्यूट का, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन सोलवेंट की या मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के, जो कंपोनेंट हमने लिया है स्टार्टिंग के अंदर। और यहाँ पर डायरेक्टली का जो निशान होता है उसको हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं पी नोट ए का या पी नोट बी का। यहाँ पर जो पी नोट ए है या पी नोट बी है, ये हमारे क्या है, प्योर प्रेशर है, प्योर प्रेशर सोलवेंट का, प्योर प्रेशर सोल्यूट का। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आसान क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया था। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, है ना सर जी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बेटा सिंबल होता है के बी। के बी हमारा हमको क्या बोलता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था यहाँ पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू में के बी एम। तो यहाँ से अगर मैं के बी की वैल्यू निकालूँ, के बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, डेल्टा टी वी बाई स्मॉल एम आ जाएगी, है ना। हाँ जी, और यहाँ से अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, हाँ जी, इज डिफाइंड, ये हमारा क्या डिफाइंड होगा, अगर हमारी मोलैलिटी हम वन मोलर ले लें, अगर हम अपनी मोलैलिटी को 1 मोलर ले लें, यानी इसको हम वन मान के चले, यूनिटी ले लें 1 यूनिट ले लें, देन जो हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके भाई, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसके हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं के बी, यानी कि हमारा एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, एलिवेशन कांस्टेंट भी आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माना जाता है। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का यहाँ पे फॉर्मूला ही क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। तो यहाँ पर सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन बोले तो मोलैरिटी है। अब यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं या मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आ रहे हैं तो साफ मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर। जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू इट। तो भाई ऐसा क्यों होता है यार, आपको पता है कि भाई हमारा कोई मान के चलिए सॉल्यूशन है, हम किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक ऐसा सोल्यूट होता है जिसके वेपर नहीं बनते, जैसे कि सॉलिड। मान के चलो आपने किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड ऐड कर दिया, तब ये क्या बोल रहे हैं, उससे जो लिक्विड है, लिक्विड हमने वाटर मान रखा है, उस लिक्विड या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है। भाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ जाता है, अगर हम कोई सॉलिड डाल देते हैं, मतलब जो हमको वेपर नहीं बना के देगा, तो अगर हमने कोई ऐसा सॉलिड ऐड कर दिया, सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया किसी वाटर सॉल्वेंट के अंदर, तब यहाँ पर उस पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना, हाँ जी, अगर हम बात करें पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। पूरे सोल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर घट रहा है, देन अगर हमने उसके वेपर बनाने हैं तो बॉईल ज़्यादा करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वहाँ पर, ज़्यादा हो जाएगा। तो यही इसका आंसर रहेगा, आप इसको पढ़कर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है, मोलिकुलर इंटरेक्शन बतानी है अल्कोहल और वाटर में। यार बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ लेने हैं आपने और वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, है ना। इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आइडियल सोल्यूशन है यहाँ पर अल्कोहल और वाटर के अंदर क्या होती है, नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं भाई,
पॉजिटिव डेविएशन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे डिफाइन एजोट्रोपिक मिक्सचर है ना, ये मैंने अभी के अभी करवा दिया था, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। अगला भाई हमारे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, हाँ जी, अगला यहाँ पे हमारा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बेसिकली बन जाता है, गिव ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन। तो यार अगर मैं तुमको बताऊँ है ना, हाँ जी, अगर मैं तुमको यहाँ पर बताऊं कि जो आइडियल सॉल्यूशन हमारे होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन हमारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर डेल्टा एच, जिनके अंदर अगर हम बात करें डेल्टा एच जीरो हो, डेल्टा वी जीरो हो। यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी चेंज, और डेल्टा वी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम चेंज। तो ये इनके अंदर जीरो होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर मान के चलिए कि शुरू में हमारा कोई ए बॉन्ड था, है ना, और शुरू में हमारा कोई बी बॉन्ड था। इनसे जो मिलकर ए बी बॉन्ड बना है ना, इनसे मिलकर जो ए बी बॉन्ड बना है वो बिल्कुल सेम बना है। सेम का क्या मतलब है, अगर मान के चलिए ये भी कोवलेंट था, ये भी कोवलेंट था, तो जो ए बी बना है सर जी वो भी कोवलेंट ही रहेगा। ये हमको बताते हैं आइडियल सोल्यूशन, जो इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइडियल सोल्यूशन के 3-4 पॉइंट तो ये हैं। एक पॉइंट है सर जी, आइडियल जो सोल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रोप नहीं बनाते, आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रोप नहीं बनाते हैं। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगला यहाँ पर है नॉन आइडियल सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लिख रखे हैं नॉन आइडियल के, है ना। आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर डेंसिटी दे रखी है और यहाँ पर 92 ग्राम दे रखे हैं Na पॉजिटिव आयन पर केजी। पर केजी का मतलब है कि 1000 है। वाटर कितने ग्राम में है, मतलब 1000 ग्राम के अंदर है। तो यहाँ पर 1000 ग्राम यानी गिवन, ये हमको क्या बता रहा है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट WA की वैल्यू है। और ये हमको क्या बता रहा है, WB की वैल्यू है, गिवन मास सोल्यूट का। हमको यार सोडियम का मोलिकुलर मास भी पता है, गिवन मास भी पता है। अगर हम बात करें पूरे सॉल्यूशन की, यहाँ पर क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, 92/23 करके, डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, एक केजी के अंदर हम सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 मोल आ जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। अगला हेनरी हमको क्या बोलता है, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरी लॉ भाई सिंपल क्वेश्चन है यार, ये बोलता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा सोलिबिलिटी बढ़ेगी गैस की। दोबारा समझो, हेनरी ला एक ऐसा ला है जो हमको ये बोलता है जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा गैस की सोलिबिलिटी बढ़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, पहली यहाँ पे डीप सी डाइवर के अंदर है ना, दूसरी यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो ठंडे वगैरह उनके अंदर है, तीसरी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो इसके अंदर कि जब आप ऊंचाई पर जाते हो, है ना, कि जब हाइट बढ़ती है ना, कि भाई जब आप ऊंचाई पर जाते हो, हाँ जी, जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। मतलब वहाँ पर प्रेशर कम होता है, प्रेशर अगर कम है तो सोलिबिलिटी गैसेस की कम होगी। ऑक्सीजन गैस हाई एल्टीट्यूड पर या हाई ऊंचाई पर आपके ब्लड के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगला यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं देखूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्वेश्चन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, ये भी भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाना है इसको भी। ये कह रहा है कि यह सेफ क्यों है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को, है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट करना ब्लड प्लाज्मा के अंदर। भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं सर जी जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। अब मान के चलो यहाँ पर अगर हमने कोई सॉल्यूशन होता है इस साइड, एक इस साइड कोई सॉल्वेंट होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगी, क्योंकि ऑस्मोसिस कब होती है, जब एक की कम कंसंट्रेशन हो, एक की ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, यानी लोअर टू हाई कंसंट्रेशन में हमारी ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। लेकिन अब दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी। अब अगर ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी तो ना तो रेड ब्लड सेल हमारे स्वेल करेंगे, है ना, ना तो हमारे रेड ब्लड सेल स्वेल करेंगे और ना ही ये श्रिंक करेंगे, ना ही ये ज़्यादा फूल जाएंगे, ना ही ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे। ये मतलब है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2019 में ये आया हुआ है, तो जरूर करके जाना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भाई ये दे रखा है, एक न्यूमेरिकल है, 14 ग्राम दे रखा है, यानी गिवन मास है, दे रखा है सोल्यूट का। ये सोल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है, मोलिकुलर मास आप यहाँ पे निकाल ही लोगे, तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन के अंदर। अगला बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आप ट्राई करके देख सकते हो, अगर नहीं होगा तो कमेंट आप कर देना, बिल्कुल वैसे आसान क्वेश्चन है।
पॉज़ करके आप वीडियो को देख सकते हो। अगला यहाँ पे लॉन्ग आंसर चले गए हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, नॉर्मैलिटी। तो इम्पोर्टेंट टर्म है भाई सब ये है ना, इन सब की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज़ करके। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मैं वैसे लिख देता हूँ कि वेरी इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाई चांस है आने के। ये भी करके जाना है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल है, 68 ग्राम दे रखा है, यानी गिवन मास है सोल्यूट का, मोलिकुलर मास आप निकाल लोगे यहाँ से 63 होता है। सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर पता है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना, वॉल्यूम निकाल लेंगे यहाँ से और मोलैरिटी निकाल लेंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पर, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हो ना, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हो। वैसे क्वेश्चन आसान है जी हाँ, जो डायग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, कर लेना है ना, करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगला यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन, ये वाला है कोलिगेटिव डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट शो इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये रहा भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डायग्राम रहा और आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हो। और अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, है ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की ये डेफिनेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो आप पूरा पढ़ सकते हो इसको, है ना, पॉज करके वीडियो को, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर आसानी से ले सकते हो और है ना पढ़ भी सकते हो इसको आराम से। ये क्वेश्चन रहने देना, है ना, ये क्वेश्चन नहीं करना। अगला फिर से आ गया स्टेट रोल्स लॉ क्या होता है, पीछे भी हमने कर रखा है ना, पीछे भी कर रखा है, एक न्यूमेरिकल से हल्का सा, आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। अगला बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बताना है। तो ये डायग्राम जो है थ्योरी लिख रखी है एज इट इज, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं। अगला यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर इसकी भी आप यहाँ पर पिक्चर उतार सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक क्यों, ऑस्मोटिक एक ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम बात करें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है, इसलिए मानी जाती है भाई, एक तो ये रूम टेम्परेचर पर ईजिली हो जाती है, एक इसके रिजल्ट हमको एक्यूरेटली मिलते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारा ये है यार बॉइलिंग पॉइंट वाला, है ना, बॉइलिंग पॉइंट वाला आसान न्यूमेरिकल है, आप करके देख यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको, मतलब जिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये अपने एज इट इज़ कर लेने हैं यहाँ से, है ना, ये आपने यहाँ पर अपने एज इट इज़ कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। अगला ये देख देख लीजिए यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन, है ना, इस तरीके से। तो आज की वीडियो इतनी रहने वाली है बस, आज की वीडियो हमने यही किया और अगली वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेंगे, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो अगला हमारा बैच आने वाला है और जो इस बैच के लिए हम सैम्पल पेपर कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे हर एक चैप्टर के, ये हमारा पहला चैप्टर था। तो आप वीडियो को लाइक करके जो एक नोटिफिकेशन बेल होती है उसको भी ऑन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू गाइज़, जय भारत, जय हिंद।